नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले भोपाल टॉप 10। मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक होनी है। यह बैठक ग्वालियर जिले के विधानसभा सीटों को लेकर होगी। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। बैठक में ग्वालियर के जिला अध्यक्ष, विधायक और कांग्रेस नेता शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। सीएम आज 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। सीएम शिवराज आज सांची और सुर्खी विधानसभा का दौरा करेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भोपाल में आज से धार्मिक स्थल खोल दिए गए। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मंदिरों में मूर्ति को छूने की अनुमति फिलहाल नहीं है। राजधानी भोपाल में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। फिलहाल कटारा हिल्स के फॉरेस्ट पार्क में टिड्डी दल ने डेरा डाला हुआ है। दमकलों के जरिए इन पर पानी का छिड़काव किया गया। टिड्डी दल देर रात से पार्क में है। टिड्डी दल के आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिंडौरी जिले के मेहंदवानी इलाके में टिड्डी दल के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डी दल को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छतरपुर में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला किया है। लाखों की संख्या में टिड्डी दल आसमान में दिखाई दिया। लोग इन टिड्डियों को एक साथ देखकर अचरज में पड़ गए। वहीं खेतों में भी टिड्डियों ने डेरा डाल लिया। टिड्डियों से अपनी फसल को बचाने के लिए किसान पटाखे बजाकर, थाली बजाकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लाखों टिड्डियों के दल को आसमान में उड़ता देख रहवासी भी डरे सहमे नजर आए। विश्व रक्तदान दिवस पर आज बैतूल में युवाओं ने एक अनूठी पहल करते हुए रक्तदान दिवस पर जन्म लेने वाले बच्चों को चांदी की अंगूठियां देकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा नवजात बच्चों की माताओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर वो रक्तदाता भी मौजूद रहे जिन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बार रक्तदान किया। भिंड जिले के मऊ थाना इलाके में प्रसिद्ध दंदरौआ धाम मंदिर में 2 नकाबपोश चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। मंदिर की तिजोरी तोड़कर तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए चुराए गए हो सकते हैं। दंदरौआ धाम के महंत रामदास महाराज को भी दूध में नशीली दवाएं खिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो दूध महंत ने न पीते हुए अन्य सेवक को पिला दिया, जो सुबह गहरी नींद तक सोता रहा। दतिया जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। दोपहर तक तेज धूप के बाद भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अचानक तेज हवाओं के साथ बादल छा गए, बारिश होने लगी। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश के बाद बरसात का पानी डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज के वार्ड में घुस गया। इससे वार्ड में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वार्ड में भर्ती मरीजों को निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बात उपचुनाव की करेंगे। प्रदेश में अभी 24 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सीएम आज से उपचुनाव के प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सांची और सुर्खी विधानसभा का दौरा करने वाले हैं। इधर कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ आज बैठक लेने वाले हैं उपचुनाव को लेकर। खासतौर पर ग्वालियर से जुड़ी हुई जो सीटें हैं, ग्वालियर की जो सीटें विधानसभा क्षेत्र, उन्हें लेकर रणनीति बनेगी। तो सीएम शिवराज आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। एक तरह से जनसंपर्क अभियान की ये शुरुआत मानी जा रही है। सांची और सुर्खी विधानसभा का ये दौरा करेंगे। सीएम आज इस दौरे पर निकलने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और किस तरीके से उनका कार्यक्रम रहेगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तकरीबन 11:30 बजे वो रायसेन के लिए रवाना हो जाएंगे। रायसेन जिले में आती है सांची सीट और बेहद दिलचस्प यहाँ की फाइट है। शेजवार बनाम प्रभुराम चौधरी का हर बार यहाँ मुकाबला रहा है। इन सबके बीच मुदित शेजवार की उस पोस्ट को याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने खुद को समंदर बताया था और समंदर के किनारे घर ना बनाने की सलाह दी थी। हालांकि बाद में कहा गया कि सभी चीजें सॉल्व हो गई हैं, सॉर्ट आउट हो गई हैं समस्याएं।
तो आज से उपचुनाव के प्रचार का आगाज इसे माना जा रहा है। सीएम शिवराज खुद इन 24 सीटों की बागडोर संभाल रहे हैं। कांग्रेस की भी अहम बैठक आज होने वाली है। ग्वालियर जिले की विधानसभा सीटों को लेकर यह बैठक होगी। उपचुनाव को लेकर रणनीति इसमें बनाई जाएगी। ग्वालियर से जुड़ी हुई जो सीटें हैं, ग्वालियर के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, ग्वालियर के जिला अध्यक्ष, विधायक, कांग्रेस नेता, वो सब इसमें शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तकरीबन 11 बजे ये बैठक होनी है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। अनुराग, उपचुनाव का रण धीरे धीरे दिलचस्प हो रहा है। आज से एक तरफ मुख्यमंत्री बागडोर संभाल रहे हैं 2 विधानसभा क्षेत्रों से, दूसरी तरफ कमलनाथ भी हैं। बहुत दिलचस्प। अनुराग, तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, अनुराग की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। हम कोशिश करेंगे अनुराग की आवाज़ हमारे दर्शकों को साफ सुनाई दे। तो भोपाल में एक तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंचेगी। अभी तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। 24 सीटों पर उपचुनाव होने बहुत बहुत दिलचस्प। मैं बार बार इन चुनावों को इस वजह से भी कहता हूं कि पूरे देश की निगाहें इन 24 सीटों पर टिकी रहेंगी। बगावत से सियासत का रास्ता, बगावत से सत्ता का रास्ता कितना सहज है, ये इन 24 विधानसभा क्षेत्रों की जो जनता है वो तय करने जा रही है। सांची और सुर्खी से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरीके से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। कोरोना संकट काल के बीच ये चुनाव हो रहा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। युद्ध जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ा जाना है, और इससे आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो इसे आप महसूस कर पा रहे होंगे। सोशल मीडिया का ताप दोनों पार्टियां धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। कांग्रेस की भी आज एक अहम बैठक होनी है। ग्वालियर से जो जुड़े हुए विधानसभा क्षेत्र हैं, ग्वालियर के विधानसभा क्षेत्र हैं, उन्हें लेकर सहयोगी अनुराग एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बेहद दिलचस्प होता उपचुनाव का रण। बिल्कुल, देखिए उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाना अभी से तेज कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले पार्टी प्रत्याशियों की जीत को लेकर दारोमदार संभाल लिया, और यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री के दौरे भी दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। इससे पहले इंदौर पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन आज वो सांची विधानसभा सीट पर पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसंपर्क करेंगे एक तरीके से। और खबर इस बात को लेकर है कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता भी लेंगे, और इसी तरीके का हाल आज सागर के सुर्खी विधानसभा सीट पर भी रहने वाला है। वहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाल रखी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी उपचुनाव को लेकर कमान संभाल रखी है, और वो लगातार हर दिन 1 से 2 बैठकें कर रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। आज ग्वालियर इलाके की 3 विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है, जो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगी, और उसमें ग्वालियर के स्थानीय नेताओं को बुलाया जाएगा। जिन पूर्व मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है ग्वालियर के विधानसभा सीट पर जीत के लिए, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। रणनीति पर मंथन होगा कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के सामने चुनौती इसी बात को लेकर है कि जहां पर
ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर गए, उन इलाकों में किस तरीके से कांग्रेस के संगठन को दोबारा खड़ा किया जाए, और इसी कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। और इसके अलावा कांग्रेस 3 स्तर के सर्वे भी करा रही है। उन सर्वे की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी अहम रहने वाला है। कांग्रेस जहां ग्वालियर इलाके की विधानसभा सीटों को लेकर मंथन करेगी, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांची और सुर्खी का दौरा कर वहां पर जनसंपर्क करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। हुक्का बार में पुलिस ने दबिश दी है। क्वींस क्लब में देर रात पुलिस ने ये दबिश दी। तेलीबांधा पुलिस ने क्वींस क्लब पर छापा मारा है। 30 से ज्यादा युवक युवतियां हुक्का यहां पर पी रहे थे। क्वींस क्लब का मैनेजर गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके हुक्का बार चल रहा था। 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई युवक युवतियां इसमें हैं। क्वींस क्लब के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है रायपुर में हुक्का बार पर दबिश का। लगातार पुलिस की दबिश इसी रफ्तार से जारी रहती है और हुक्का बार के द्वारा नियमों को तोड़ा जाना उसी दुगनी रफ्तार से जारी रहता है। खबर भिंड से। भिंड के मऊ थाना इलाके में नकाबपोश चोरों ने दंदरौआ धाम से, ये मंदिर है, यहां पर सेंधमारी कर मंदिर की तिजोरी में रखे लाखों रुपए चोरी कर लिए। पुजारी के मुताबिक मंदिर की तिजोरी में 20 से 30 लाख रुपए थे। ये दानदाताओं द्वारा दिए गए थे। मंदिर के महंत ने बताया, मंदिर के महंत ने पुलिस को ये जानकारी भी दी है कि उनको दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पीने के लिए दिया गया था। हालांकि दूध उन्होंने खुद नहीं पिया, अपने सेवक को पिला दिया। इससे सेवक रात के वक्त बेसुध हो गया। इसके बाद चोरों ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर महंत को नशीला पदार्थ मिलाकर दूध देने कौन आया था। ये कहानी एकदम फिल्मी अंदाज वाली लगती है और इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। जो भी इसमें निकल कर आएगा वो चौंकाने वाला होगा। सुशांत सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है। मुंबई में ही सुशांत का अंतिम संस्कार होगा। पिता जो हैं सुशांत के पिता, वो फ्लाइट के जरिए मुंबई जा रहे हैं। उनके साथ विधायक नीरज बबलू वो भी साथ जा रहे हैं। पिता और परिवार एयरपोर्ट पहुंच चुका है। एयरपोर्ट से अब वो कुछ ही देर बाद रवाना होंगे मुंबई के लिए। मुंबई में ही सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सुशांत सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है और सदमे में पूरा बॉलीवुड है। चाहने वाले हैं उनके, ज़्यादातर जो युवा जो खुद जिनकी कईयों की प्रेरणा सुशांत रहे हैं, ऐसे सुशांत चले गए, असमय चले गए और आज उनका अंतिम संस्कार होना है। उनके जो परिजन हैं वो मुंबई के लिए थोड़ी देर बाद रवाना हो जाएंगे। मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, उनके सुशांत के बड़े भाई नीरज कुमार बबलू, इसी गाड़ी में पूरा परिवार एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो परिवार वाले, सुशांत के पिताजी, उनकी बहन, उनके बड़े भाई नीरज कुमार बबलू गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो। जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले जाते हुए इस गाड़ी में। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और छातापुर से बीजेपी के विधायक नीरज बबलू, वो भी उनके परिवार के साथ जाने वाले हैं। वो अपने भाई की खुदकुशी से आहत हैं। उन्हें अब तक ये यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली। सिर्फ नीरज बबलू ही क्यों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब भी इस खबर को सुना उन्होंने कहा कि काश ये खबर झूठी निकले, गलत निकले,
सभी नीरज बबलू की तरह इस सदमे में हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बड़े भाई नीरज कुमार बबलू जी हमारे साथ हैं। सुशांत की ये खबर पूरे परिवार के लिए कितना बड़े चिंता और कैसे परिवार इससे उभरेगा? देखिए, कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का भी दिन देखना पड़ेगा। इतना होनहार लड़का, इतना दूसरे को हौसला देने वाला, दूसरे को मदद करने वाला, ऐसा हो सकता है कभी हम लोग सोचे नहीं थे। जो व्यक्ति अभी जिंदगी शुरू भी नहीं किया था, जिंदगी खत्म हो गया उसका, तो मुझे नहीं लगता है कि किस तरह का ऐसा फैसला लिया, क्यों ऐसा फैसला लिया। इतना हौसला देने वाला, इतना हिम्मत वाला लड़का, सबको प्रोत्साहित करता था और इस तरह का हो गया तो हम लोग एकदम मर्माहत हैं। अब हम लोग चाह रहे थे कि उसके डेड बॉडी को यहाँ लाया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। हम लोग अभी निकल रहे हैं मुंबई के लिए, दाह संस्कार का काम वहीं पर अभी होगा और वहाँ जाके फिर कुछ पता चलेगा कि क्या आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। कुछ लोग जो बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे थे, तो वहाँ जाने के बाद ही कुछ पता चलेगा। बिल्कुल समझिए कि कम उम्र में ज़्यादा समझदार व्यक्ति की तरह हमेशा बिंदास रहना, सबके साथ, बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव रहता था। जहाँ भी जाता था बच्चों से ज़्यादा प्यार करता था। अभी पिछले साल आया था तो गाँव में, सहरसा में, अपने ननिहाल में, हर जगह सबके साथ उठना, खेलना, कूदना, बगीचा में जाना, जो एक बच्चे का स्वभाव होता है उस तरह से एकदम अपने आप को किए हुए था। और इसके अलावा कई चीज़ चाहता था कि हम फिल्म लाइन के अलावा भी कुछ कर पाए समाज के लिए। तो हमसे शेयर भी किया था कि वो 100 गरीब बच्चों को नासा भेजना चाहता था। उसके लिए प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहता था। हमने उसको बोला भी कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को भेजना, तो बोला भैया आप नाम भेजिएगा, हम उसको ऐड करके निश्चित भेजेंगे। हम लोग उस काम में लगे हुए हैं कि जो हमारे देश का गरीब होनहार बच्चा है हम लोग उसको नासा भेजेंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे। तरह तरह का बात करता था समाज को आगे बढ़ाने का और अपने आप को भी, सबको। तो इतना संघर्षशील, इतना हौसला वाला लड़का ऐसा कर सकता है, हमें कभी यकीन नहीं हो रहा है। कभी महसूस नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पिताजी की बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रही है और किस तरीके से आप लगातार, चूंकि आप बड़े हैं, आप राजनीतिक गलियारे में जो, लेकिन एक परिवार में किस तरीके से आप सब लोगों को संगठित कर रहे हैं, किस तरीके से हौसला दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारा परिवार अभी भी पूरा संगठित है। हमारे फादर 3 भाई हैं। मेरे फादर बड़े भाई हैं, सुशांत के फादर बीच में, और छोटे एक चाचा हैं जो सहरसा रहते हैं। तो पूरा परिवार सम्मिलित है और पूरा परिवार में बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रहता था और वो अपने आप में इन्वॉल्व था पूरा। हम लोग चाहते थे कि और आगे बढ़े और आगे बढ़े, रोज ईश्वर से ही प्रार्थना करते थे कि कह रहे हैं बड़े बड़े नेता जो आपके दोस्त भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या परिवार के लोग भी चाहते हैं? हम लोग ऐसा कुछ अभी महसूस नहीं हुआ। अगर वहां पहुंच रहे कुछ ऐसा होगा तो जरूर हम लोग चाहेंगे कि इसका जांच हो जाए। ज्यादा समय नहीं लेंगे नीरज कुमार बबलू जी, और ये बता रहे थे कि कुछ ऐसे पल हैं जो बिल्कुल याद आते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। खबर बुरहानपुर से। कोरोना के 3 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा यहां पर 389 तक पहुंच चुका है। 23 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 294 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। पन्ना में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। दिल्ली से लौटे युवक गुनौर इलाके का निवासी है। कोरोना संक्रमण के मामले में अब तक 22 पन्ना से मरीज मिल चुके हैं। बड़वानी में 3 नए केस मिले हैं। ये पूरा कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 23 मरीजों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। अलग अलग जगहों का ये अपडेट है। और भोपाल में आज से खुल गए हैं धार्मिक स्थल। 22 मार्च के बाद से ही ये सभी धार्मिक स्थल बंद थे। मंदिरों में भक्त प्रसाद और नारियल नहीं चढ़ा पाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मूर्ति, धार्मिक ग्रंथ इन्हें छूने की अनुमति भी नहीं है। और अनलॉक 1.0 में सरकार की अनुमति के बाद मंदिर तो खुल गए, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ में मंदिरों में घंटी की आवाज बंद हो गई है। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में सेंसर युक्त घंटी लगाई गई है। बिना छुए श्रद्धालु घंटी बजा सकते हैं। उधर लॉकडाउन के बाद राजधानी के सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं रायपुर के राम मंदिर में। सभी मंदिरों में पूजा चल रही है, पूरा विधि विधान चल रहा है, लेकिन नियम कायदों के साथ में ये पूजा की जा रही है। वहीं कुछ पाबंदियां भी हैं। कई मंदिरों से घंटियां हटा दी गई हैं और वो इसलिए ताकि बार बार लोग घंटियों को स्पर्श करते हैं
तब उससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। और इसका हल निकाला है रायपुर के राम मंदिर में, जिसमें आपको नजर आएगी सेंसर युक्त स्वचालित घंटी यहाँ पर बनाई गई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंसर से ही ये घंटी जो है वो बजनी शुरू हो जाती है और कोई भी अगर भक्त आता है तो उसे छूने की जरूरत नहीं होती है। तो एक तरह से बस यहाँ हाथ लगाइए और घंटी आप यहाँ पर बजा सकते हैं। तो यहाँ खबर कोरबा से, घायल हाथी की हालत खतरे से बाहर है। गुरमा में, कोरबा के गुरमा इलाके में घर के आंगन में यह हाथी पड़ा हुआ मिला था, गिर गया था ये, और इसके बाद बेहद कमजोरी से थी। इसके तत्काल बाद पशु चिकित्सकों की टीम यहां पर पहुंची, इलाज में जुटे हुए हैं। बिलासपुर से सीएफ पहुंचे, डीएफओ पहुंचे, कलेक्टर पहुंचे। सहयोगी अब्दुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या अपडेट? अब्दुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो बताएं क्या अपडेट है हमारे दर्शकों को। जी ललित, आपको बता दूं कि हाथी जिस तरीके से ग्रामीण के आंगन में गिरा था, उसके बाद से ही वन विभाग की टीम और वाइल्ड लाइफ की एक्सपर्ट टीम और डॉक्टर की टीम जो है कल शाम से ही वहां उपचार कर रही है। और हाथी के उपचार में अभी जो है सुधार दिखाई दिया है और खतरे से बाहर जो है डॉक्टर है और जो वन विभाग की टीम है जो उपचार कर रही है वो बता रही है। जी, और अब इसकी हालत, जैसा आप जानकारी भी दी आपने, खतरे से बाहर, क्या इसे कहीं शिफ्ट किया जाएगा? संसाधनों की कोई कमी रोड़ा बन रही है अब्दुल? क्योंकि बारिश अभी हो रही है ललित, और जहां ग्रामीण का आंगन जो है वहां गिरा हुआ था, उसको लेकर जो है वन विभाग जो है ऊपर में हालांकि तिरपाल वगैरह की व्यवस्था जो की है ताकि पानी से उसे बचाया जा सके, और जो बॉटल है वो चढ़ाया जा रहा है और उसका जो पल्स का है वो रिपोर्ट वो लिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उसका उपचार ठीक हो जाए और वो उसको उठाकर अन्य जगह शिफ्ट किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अब्दुल हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक